अदर वैक्सीन। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें। इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. मैं आज आपके माध्यम से खुलासा करना चाहता हूँ। मैं आज तक किसी से बताया नहीं, आज आपके माध्यम से बता देता हूँ। जो बार बार कहता हूँ ना, लोग मेरी बातों को मजाक में ले लेते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, लेकिन मुझे इसकी बहुत सख्त जरूरत है कि मेरे शहर के उन लोगों को जिन्हें इस हॉस्पिटल पे आने की तकलीफ होती है, मैं अगर टीएमटी मेंबर हूं तो उनका मैं समाधान करूं। मैं राजनीति करने नहीं आया हूं। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऐप के। आज हमारे बीच मौजूद है कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान जी, एनसीपी पार्टी से। किस तरह से मुमरा शहर के अंदर चर्चे में है और हाल ही उन्होंने एक जनता के लिए टीएमटी बस का जो हॉस्पिटल के पास से शुरुआत करने जा रहे हैं, उसकी क्या है जानकारी। शमीम खान जी, न्यूज़ ऐप के में आपका स्वागत है। किस तरह से टीएमटी बस का आपने पहल किया है, बहुत ही मतलब जनता का इसमें क्या क्या फ़ायदा है और क्या संदेश देंगे आपके ज़रिए आवाम को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय श्री अकाल। मैं सबसे पहले आपका पापा भाई मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि न्यूज एफके में आपने मुझे आज सेकंड टाइम अपनी बात रखने का मौका दिया है। उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज़ देखा है कि चाहे वो आपका अखबार हो, चाहे वो आपका एफके चैनल हो, आपने हमेशा जो शहर की तरफ से एक आईना पेश करना चाहिए, चाहे आवाम तक, चाहे मतलब पब्लिक या जो भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, आपने हमेशा वो सराहनीय काम किया है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने सवाल किया मुझे कि मौलाना हकीम अजमल साहब के नाम से जो ये हॉस्पिटल का नाम मुंतखब किया गया है, इस हॉस्पिटल से मैंने कल हमारी टीएमटी की सभागिरह थी, कल हमारा हाउस था। कल मैंने अपने उस मीटिंग में मेरे जो चेयरमैन हैं विलास जोशी काका, मैंने और हमारे व्यवस्थापक साहब को खत दिया और मैंने बात रखी अपनी उनके सामने। मैंने कहा सर, गुज़िस्ता दिनों मैंने एक दिन विजिट किया था हॉस्पिटल का। आप लोग जानते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है ये म्युनिसिपल की तरफ से बनाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक अच्छा ट्रीटमेंट होता है लोगों के लिए। लेकिन जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आवाम को बहुत आने जाने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, मेरी कोई बहन प्रेग्नेंट है, उसको वहाँ पहुँचना है, पैसेंजर्स को यानी किसी भी तरीके की बीमारी को लेकर के उसको अगर वहाँ पहुँचना हो हॉस्पिटल में, तो कहीं ना कहीं अगर आज उनको रिक्शा करके आना है सिल फाटा से लेकर के मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल तक, या रेती बंदर से लेकर के मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल तक, तकरीबन ये 3 से 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है पापा भाई। और यहाँ से सफ़र करके आने के लिए उनके अखराजात जो होते हैं, यानी जो रिक्शे का चार्ज होता है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। यानी ज़्यादा मतलब वो बेचारे पे करने की पोजीशन में नहीं होते हैं और उनको वक्त से वो रिक्शा भी नहीं मिलता है, क्योंकि उनको टन दे करके मित्तल रोड से आना होता है। तो मैंने ये मांग किया है कल मेरे व्यवस्थापक साहब से और चेयरमैन साहब से कि सर, हमें
बस चालू करना चाहिए मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल तक। मेरे एक साथी हैं, उनका नाम है इरफान भाई। मुझे एक दिन इरफान भाई का फ़ोन आया और कहा कि शमीम भाई, एक हमारी बहन है जो प्रेग्नेंट है और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए कोई सुविधा नहीं हो पा रही है और बहुत इमरजेंसी केस है, वक्त करीब है, उनको कोई तकलीफ ना हो जाए, तो आप कोई ना कोई एम्बुलेंस प्रोवाइड करो वहाँ तक पहुँचने के लिए, या कोई बस का, कोई गाड़ी का, कुछ भी इंतज़ाम करो। तो फटाफट हमने हमारी एम्बुलेंस को भेजी और उस हमारी बहन को हमने पहुँचाया हॉस्पिटल तक। इत्तेफाक से एम्बुलेंस खड़ी थी वहाँ पे, नहीं तो शायद क्या होता वो मुझे कहना मुश्किल है। ऐसे कई सारे वाक़यात हैं पापा भाई। तो मैं आपके माध्यम से भी, और मैंने जो बात रखी है हमारे दोनों व्यवस्थापक और चेयरमैन साहब को, मैं हमारे आयुक्त महोदय से भी इसकी मांग करता हूं कि हमारे बांगर साहब ने, जो हमारे आयुक्त महोदय हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। अपने जब से वो आए हैं यहाँ पे, मैंने देखा है कि वो एक बार खुद विजिट किए हैं हॉस्पिटल का। उन्होंने यहाँ आकर के बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया। मनीष जोशी साहब थे उनके साथ में। तो ये लोगों ने आकर के हमारे हॉस्पिटल का दौरा किया। तो मैं, सर आपने बहुत अच्छे काम किए हैं जब से आप आए हैं। आपसे बहुत उम्मीद लेकर के ये टीएमटी का मेंबर शमीम खान आपसे सर हाथ जोड़ के ये विनंती करता है महोदय कि आप हमारे इस हॉस्पिटल के लिए, वहाँ के लिए एक बस का, कि जो बस सिलफाटा से मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल और रेती बंदर से मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल के लिए एक बस प्रोवाइड कराएं, जो बस कंटिन्यू यहाँ पे चले, वो सिर्फ वहीं के लिए हो और बाकी शहर में जितने बस स्टॉप हो वहाँ के लिए हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर आप इस पे ज़रूर अमल करेंगे और हमारी आवाम की जो समस्याओं को आप समाधान निकालेंगे। देखिए पापा भाई, कल हमारी जो मीटिंग हुई उसमें हमारे चेयरमैन साहब ने और व्यवस्थापक साहब ने मुझे ये लेटर दिया है। मैं आपके माध्यम से लेटर दिखा दूं, वरना कुछ लोग बोलेंगे कि शमीम खान सिर्फ बातें करते हैं। मैंने कल ही आवाज़ उठाई थी और मुझे कल इसका लेटर मिल गया है। वो लेटर आपके माध्यम से मैं दिखा दूं कि वो लेटर ये है। ये लेटर कल मुझे मिला है हमारे टीएमटी के व्यवस्थापक जज साहब की जानिब से। ये लेटर में ये लिखा हुआ है कि बहुत जल्द हमने मांग किया था कि 6 बस इलेक्ट्रॉनिक्स चलना चाहिए मुमरा कोसा से लेकर के थाने, भिवंडी, एतराफ के इलाकों में दहीसर मोरी और दीवा तक चलाई जाए, ऐसा मैंने मांग किया था। तो उन्होंने कहा है कि 6 बस में एक बस इलेक्ट्रॉनिक्स हम मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल के लिए प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा है कि सर जब तक वो बस नहीं आती है, जब तक के लिए जो बस हमारी थाने से लेकर के दीवा एंड एतराफ के इलाकों में जाती है, कल्याण फाड़ा के एतराफ के इलाकों में, जब तक के लिए आप टेम्परेरी एक बस को बस स्टॉप के शक्ल में हमारे हॉस्पिटल के लिए आप चालू कराएं। हमारे व्यवस्थापक साहब ने और चेयरमैन साहब ने हमारी बात को मंजूरी देते हुए कहा है कि 2-3 दिन में सर्वे कराएंगे और सर्वे के अंदर मैं खुद मौजूद रहूंगा और उस सर्वे के अंदर हम लोग ये तय करेंगे कि हमारा ये बस स्टॉप यहाँ एक बना देंगे और बना करके बस को वहां से चालू करेंगे। मैं अपनी आवाम से ये कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द निकलेगा। हॉस्पिटल के पास से जो बस का है मामला जो आप बता रहे शुरू होने वाली है, ये कहाँ से आएगी बस? रेती बंदर, इसमें जो पेशेंट आएंगे वो कहाँ से बस पकड़ेंगे यहाँ पर आने के लिए? मेरी मांग तो ये है सर कि रेती बंदर से लेकर के और सिलफाड़ा से लेकर के लोग इस हॉस्पिटल तक आते हैं। तो मेरी आपसे, मैंने कहा कि मैं आयुक्त महोदय साहब से मांग किया हूं कि एक बस कंटिन्यू चले, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स बस जब आएगी तो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम आपको देंगे। लेकिन जब वो बस आ जाए तो वो बस सिर्फ रेती बंदर टू सिलफाड़ा यानी मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल होते हुए वही स्टॉप होगा मेन उसका, वहां से होते हुए बस पब्लिक को लाएगी और ले जाएगी। देखिए तकरीबन सैकड़ों लोग आते हैं इस हॉस्पिटल में डेली का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाते हुए इस हॉस्पिटल में आएगा वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि उसके पास आमदनी नहीं होगी, कहीं ना कहीं पैसे की कमी होगी। तो उसको अगर बस मिल जाएगी तो उसके चार्जेस मिनिमम है। पापा भाई, इसके लिए हमारी ये कोशिश है और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जितना शमीम खान कहता है उसके ऊपर अमल करके पूरी कोशिश के साथ, पूरी लगन के साथ उस काम को अंजाम देकर के ही बैठता है।
फिर क्यों जनता कहती है, कुछ लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है मुमरा शहर के अंदर वो बस स्टॉप का क्या मामला हुआ, वो बस स्टॉप कहाँ गए, वो बहुत सारी चीज़ें हैं टीएमटी के रिलेटेड जिसमें आप सदस्य हैं। क्या जनता को संदेश देंगे, क्या उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे? इनको ये समझ में ही नहीं आता है कि शमीम खान टीएमटी का मेंबर होने के पहले तकरीबन जब से रोड वाइंडिंग का यानी काम हुआ था, तोड़ा गया था, कमिश्नर साहब ने उसको पूरा साफ किया था रोड को चौड़ा करने के लिए, जनता को ट्रैफिक से समस्याओं से बचाने के लिए। जब से कभी शहर में बस स्टॉप नहीं थे। आज पापा भाई मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप भी यहाँ के मुकामी हैं और मैं आपको तकरीबन 20-22 साल से जानता हूँ बॉडी बिल्डर के नाम पे। अब तो खैर एक अच्छे आप सहाफ़ी हैं और आज भी बॉडी बिल्डर माशाल्लाह हैं आप। आपसे पूछता हूँ मैं, क्या शहर में शायद बस स्टॉप नहीं है पापा भाई? अगर नहीं है तो ना बोल दो, और है तो हाँ है तो हाँ है तो हाँ बोल दो। बस स्टॉप है, यहाँ से वहाँ हो गए, इसलिए बेचारे वो लोग परेशान जो करते हैं। बताइए ना, एक जनता बन के मुझसे बात कीजिए ना आप। जो नेम वगैरह लिखे हुए थे वो कहीं ना कहीं जाके उनको मतलब ऐसा लगता है कि शमीम खान काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिसिटी कर रहे हैं, इसलिए उनको दर्द। बस स्टॉप नहीं लगे हैं सर, बस स्टॉप कम लगे, कहीं कहीं कम लगे हैं। आप गिनती कर लीजिए कल पापा भाई, मैं एकदम ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं 38 बस स्टॉप जो लगे हैं रेती बंदर से लेकर के आपसिल फाटक तक काउंट कर लेना, लेकिन शेड बस स्टॉप 9 लगे हैं। बारिश और गर्मी को लेकर के लोगों को बचाया जाए बारिश से और धूप से। और मैं बार बार सभागृह के अंदर इसकी आवाज उठाता हूं। मैं आयुक्त महोदय को बताना चाहता हूं, सर मैं बार बार सभागृह के अंदर, हाउस के अंदर इसकी बात को रखता हूं कि मुझे मेरे शहर के लिए शेड बस स्टॉप दिया जाए, लेकिन बार बार चेयरमैन साहब और हमारे जो व्यवस्थापक साहब हैं मुझे यही एक्सक्यूज देते हैं कि एक कोई सोल्यूशन एडवर्टाइज कंपनी का एक कोई आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो काम नहीं करता। मैं कहता हूं अगर वो काम नहीं करता तो उसको वहां से भगा दिया जाए। मैं कहता हूं कि अगर उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, मैं उसके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया जाए। मैं कहता हूं कि अगर वो काम करने में असमर्थ है तो बहुत सारे काम कमिश्नर साहब, आयुक्त साहब की तरफ से होता है। तो शेड बस स्टॉप अगर हमारे शहर को 38 की जगह पे 9 मिला है, यानी 38 जो आपको बता रहा हूं वो स्टैंड बस स्टॉप है सर, मैं एकदम क्लियरिटी कर दूं, 29 बाकी है, तो वो 29 शेड बस स्टॉप शमीम खान क्या करेंगे उसके लिए जाए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे व्यवस्थापक साहब और चेयरमैन साहब और हमारे आयुक्त महोदय साहब जरूर मेरी मांग को पूरा करेंगे। जैसे कि हरा भरा शहर दिखता था, वाइंडिंग के बाद में हरा भरा कम है, उसके लिए टीएमसी के बाद में आप और भी जिम्मेदारी लेते हो शहर के अंदर, वो हरा भरा कब दिखेगा मुमरा शहर जैसा कलवा दिखता है? मुमरा कोसा के आने जाने के लिए एक ही रास्ता और एक ही रोड है। यहाँ पे सर ईस्ट और वेस्ट नहीं है। अगर इसको मानो तो ये वेस्ट है, अगर इसको मानो तो ये ईस्ट है। कहीं ना कहीं आज ट्रैफिक की समस्या हो रही शहर में। अगर वहाँ पे हरा भरा झाड़ लगा देंगे, उसको पाम बना देंगे रोड को, तो कहीं ना सर ट्रैफिक की समस्या और बढ़ जाएगी। जब हॉकर्स मार्केट बन जाएगा, जिस तरीके से प्लान चल रहा है, बहुत जल्द हमारे शहर को हॉकर्स मार्केट मिलेगा। मैं उस पर आना नहीं चाह रहा, लेकिन अब आपने जहाँ जगह, तो जब वो बन जाएगा तो जो आपने कहा है इंशाल्लाह ताला वो भी होगा इंशाल्लाह ताला। मैं जो बार बार कहता हूँ ना, लोग मेरी बातों को मजाक में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? ऐसा क्या आप बोल देते हो जो मजाक में ले लेते? जिनको कुछ नहीं समझता वो मजाक ही करेंगे ना, और जिनको समझता है वो ये समझता है कि शमीम खान काम करता है। मैं आज आपके माध्यम से खुलासा करना चाहता हूँ, मेरा जो एम है वो यही है सबसे पहले कि मैं मेरे शहर के लिए कुछ अच्छा काम करूँ, मैं मेरे कौम को लेके कुछ अच्छा काम करूँ, मैं मेरे मिल्लत को लेके कुछ अच्छा काम करूँ। मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शमीम खान राजनीतिक नहीं है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो मैं उनका वेलकम करता हूँ। सच में राजनीतिक नहीं हूं। हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, बोलिए, कि अगर कुछ लोगों को यह गलतफहमियां हो कि शऊर नहीं है, ये उनकी नादानी है। सब शऊर है, सब नॉलेज है। मेरे घर में मैं आज तक किसी से बताया नहीं, आज आपके माध्यम से बता देता हूं कि मैं जब 9 साल का था तब से मैं मेरे मामू का झंडा लेके चलता था कांग्रेस का, उत्तर प्रदेश के अंदर, सिद्धार्थनगर के अंदर। मेरे मामू कांग्रेस पार्टी से बहुत बड़े लीडर हैं वहाँ सिद्धार्थनगर से। उनका नाम है अजनबी सौदागर, डॉक्टर अजनबी सौदागर।
तो मैं राजनीति क्या होती है वो मेरे रग रग के अंदर है, लेकिन उतना ही बोलता हूँ और उतना ही करता हूँ जितना मेरे कौम और मेरे शहर को उसकी ज़रूरत हो। मुझे महाराष्ट्र का नेता नहीं बनना है, मैं एक कार्यकर्ता बन के काम करता हूँ शहर के अंदर, और इंशाअल्लाह ताला मैं मेरी आखिरी सांस तक मेरे कौम को फ़ायदा पहुँचाने का, मेरे शहर को अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और एक बात बता दूंगा पापा भाई, ये है वो लेटर जो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बसेस का हमारे सभापति साहब ने और हमारे व्यवस्थापक साहब ने हमको दिया है। मैं ये लेटर आपके माध्यम से इसलिए दिखा रहा हूँ, वरना लोग इसको भी मजाक करेंगे, बात रखेंगे। तो मैं ये लेटर वो देख लें जिनके कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जरा दिखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये लेटर है आपके माध्यम से, और इंशाल्लाह ताला ये देखिए उनकी सिग्नेचर्स है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये काम को करके कंप्लीट करूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, लेकिन मुझे इसकी बहुत सख्त जरूरत है कि मेरे शहर के उन लोगों को जिन्हें इस हॉस्पिटल पे आने की तकलीफ होती है, मैं अगर टीएमटी मेंबर हूं तो उनका मैं समाधान करूं। यही मेरी कोशिश है और यही मेरा एम है। तो ये थे शमीम खान जी। टीएमटी बस के बारे में उन्होंने बताया किस तरह से यहाँ पर हॉस्पिटल के पास बस शुरू होगी, और भी हम कई मुद्दों पे उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब शमीम खान बिजी रहते तो हम लोग आपके लिए इजी रहते। मैं हूँ जहांगीर रियासत, आप देख रहे न्यूज़ ऐप के।